यहाँ पर जो ये वो हमारा नीचे होता है, उसमें हमारा डीप वाटर होता है। डीप वाटर से तो मतलब नहीं है, हमारा वाटर मूवमेंट से मतलब जो हमारा ग्राउंड सरफेस है, ठीक है। जो ग्राउंड सरफेस ग्राउंड वाटर है उसकी बात हम कर रहे हैं। अंडरग्राउंड वाटर की बात नहीं हो रहा है, वो जो अंडर performance of the instructor. Hello. Yeah, good morning. New topic start from this. The actually previous class I discussed about the how to find the quantity of material. Okay. Hello. Detail estimation start from detail estimate. How to estimate in Excel part. You description something format of measurement sheet. How to measure the. Wait 1 minute. You all are joined. Okay.
So now from start this detail estimate. The detail estimate is the part of the estimation costing. This is the very important things. This is the detail how to detail the everything. मतलब you suppose you तुम काम कर रहे हो किसी भी चीज पे, ठीक है, तो जी टाइप एस्टिमेशन एक डिटेल होता है, एक अप्रोक्सीमेट होता है। अप्रोक्सीमेट में क्या होता है कि हम लोग का जो वैल्यू होता है वो गेटिंग द अप्रोक्सीमेट वैल्यू, मतलब इतना हो सकता है। सपोज तुम एक बिल्डिंग बना रहे हो, मतलब 1 स्टोरी बिल्डिंग, तो तुम इसका क्या करते हो, सपोज एक प्लींथ एरिया मेथड होता है। प्लींथ एरिया मींस की कितना हमारा इसमें प्लींथ है, ठीक है। तो डिपेंड ऑन द प्लींथ एरिया देन यू फाइंड द area. Suppose you measure this. Okay, you measure the in a square feet. Okay, you measure suppose 120 1200 square feet, ठीक है। 1200 स्क्वायर फीट मींस कि तुम क्या किए कि 1200 स्क्वायर फीट का एरिया है, तो इसको अप्रोक्सीमेट तो बैठा दें कि 1600 रुपया पर स्क्वायर फीट मेरा खर्च होगा, या 1200 रुपया पर स्क्वायर फीट खर्च होगा। तुम इसमें मल्टीप्लाई करोगे जितना हमारा अमाउंट होगा। बट इससे क्या होता है, या तो तुम लॉस में हो जाओगे या तो बेनिफिट में जाओगे, इसे तुमको दोनों देखना है। तो हम लोग क्या करते हैं कि गेटिंग द डिटेल एस्टिमेशन, गो थ्रू द डिटेल एस्टिमेशन। डिटेल एस्टिमेशन क्या होता है कि तुम्हारा एवरी पार्ट्स, तुम क्या करते हो कि एवरी पार्ट्स को तुम क्या कर डिटेल में करते हो। सपोज एक फाउंडेशन है, ओके, सपोज दिस इज फाउंडेशन, दिस इज कॉलम, ओके। तो फाउंडेशन कॉलम के साथ जो ये फाउंडेशन है ये कॉलम है, तो हम लोग क्या करें, इसका डिटेल में काट करते। सपोज तुम्हारा फाउंडेशन का जो सेक्शन एरिया है, दिस इज दिस पार्ट फाउंडेशन का, सपोज 2 मीटर बाय 2 मीटर, ओके। तो 2 मीटर बाय 2 मीटर का फाउंडेशन मेरा है, तो दिस इज द पार्ट ऑफ योर फाउंडेशन पार्ट। तो हम लोग इसको क्या करते हैं 2 into 2, मतलब 4 स्क्वायर फीट 4 स्क्वायर मीटर, इसको हम फीट में कन्वर्ट कर लेंगे। देन डेप्थ सपोज इसका 250 mm है, इसको चेंज इनटू द मीटर, तो सपोज चेंज करो मीटर में, हमारा कितना जाएगा 0.25 मीटर, ठीक। गेटिंग इतना, सपोज यू मल्टीप्लाई 3, तो यू फाइंड अ डिटेल, मतलब हम लोग इसको डिटेल में फाइंड कर रहे हैं, नॉट इन अप्रोक्सीमेट। तो तुम ये पास सपोज में रेनफोर्समेंट, हम लोग इसमें सपोज रेनफोर्समेंट डालें, इसका हाउ टू फाइंड फाइंड द रेनफोर्समेंट, यू फाइंड अ कटिंग लेंथ। सपोज हाउ टू फाइंड अ कटिंग लेंथ, तो सपोज 2 into 2 मीटर का है, तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे 2 मीटर का है, तो 2 मीटर का तो मेरा पूरा 2 मीटर का एरिया है, तो इतना में तो हम तो उसमें रेनफोर्समेंट तो नहीं डाल सकते हैं ना, क्योंकि 2 मीटर डालेंगे तो बाहर आ जाएगा, और बाहर आ जाएगा तो इसमें क्या होगा कि हमारा रस्ट होगा, इन टच ऑफ वाटर, देन यू रेनफोर्स रस्टेड। तो हम लोग क्या करते हैं कि इन डिटेल एस्टिमेशन यू फर्स्ट यू थिंक, सपोज दिस इज एरिया, तो फर्स्ट यू थिंक 2 by 2 मीटर, ओके। तो हम लोग क्या करते हैं कि दिस इज द योर सेक्शन इज द कटिंग लेंथ ऑफ द रेनफोर्समेंट डिस्टेंस, okay, this type of construction, this is the L and this is the horizontal part. So this shape you cutting this time ऐसा भी स्प्लिट करेंगे हम लोग, ओके। सपोज इसका जो सेक्शन है तो हम लोग कैसे कट करेंगे, सपोज दिस इज अ फाउंडेशन, तो ये इसका अपर पार्ट एंड दिस इज द बॉटम पार्ट, इस टाइप हम लोग कटिंग करेंगे। तो देन यू कटिंग, तो फर्स्ट यू थिंक कि ये 2 मीटर का है, तो हम लोग को क्या करेंगे, कवर मिनिमम कवर हम लोग कितना लेते हैं बताओ को, मिनिमम कवर हमारा होता है 25 mm, मिनिमम कवर इज द 25 mm। तो इसमें हमारा जो कवर है 25 mm, तो दिस इज द पार्ट ऑफ फाउंडेशन रेनफोर्समेंट। तो देन यू 25 mm cover, so this is the 25 mm, suppose getting this foundation area is a very big 2 meter by 2 meter, suppose you take the 50 mm, you mention your drawing you 50 mm take the cover, minimum cover, so 50 mm from this side, 50 mm from this side, and 50 mm from this side, so 50 mm this side you getting means
तो कितना हो गया माइनस 15 to 50 100. तो 2 मीटर इक्वल टू हाउ मच mm? 2000 mm. So first you minus the 2000 minus 100. So you getting the value the 1900 mm. Okay, 1900 mm value the getting the reinforcement of this part. ठीक है, तो हम लोग क्या एस्पेक्ट है ऐसे. अब इसमें एल दिया रहता है, एल कितना है, एल डिपेंड ऑन द, एल किस पर डिपेंड करता है, एल दिस इज डिपेंड ऑन द thickness of slab, thickness of footing. So you suppose your footing thickness is that 250 mm. Suppose मान लिए, तो एल हमारा कितना होगा, अब तुम लोग बताओ. बताओ, इसमें हम कुछ नहीं इसमें बोलेंगे, तुम लोग कोई कुछ बोलते ही नहीं हो. तो कितना होगा, मैंने पिछले क्लास में डिस्कस भी किया था इसके बारे में. तो दिस इज द 250 mm गेटिंग द थिकनेस ऑफ फाउंडेशन. ओके, तो 250 mm माइनस कितना माइनस करेंगे, 50 mm बॉटम 50 mm टॉप, तो कितना हो गया 100. 100 माइनस हो गया 250 में से, ऊपर का हम 50 में माइनस करते हैं, मतलब भर लेते हैं बॉटम का 50. इसमें कितना हो गया 250 माइनस 100 इक्वल टू 150 mm. Okay, so this section L is the 150 and this is the 150, same value, and this value is the 1900. Clear? मतलब this is the in detail estimation, this is the detailed estimation. हम लोग कैसे find करेंगे, how to find, in this way find. बताओ, तो this is the part of your, तो ये हमारा हो गया 1900 is the length and L section the 150. तो how to find the cutting length, कैसे इसको फाइंड करेंगे कि हमारा इतना बड़ा एरिया में कितना कितना साइज का रेनफोर्समेंट यूज हुआ. देखो इसमें क्या एक इंपॉर्टेंट है कि रेनफोर्समेंट को जब बैंड करते हैं, छड़ को जैसे मोड़ेंगे तो क्या होगा, डिक्रीज करेगा इंक्रीज करेगा. And one question, how to find the numbers of bar. How to find the numbers of bar? So this is the total span length. Suppose span length is 2 meter and this is the 2 meter. So you getting this value in this drawing, mentioned the blank drawing is in section. This is the, suppose given the section is this type of, suppose 20 mm rod, 20 mm.
now this is the length. Suppose we mention in the drawing this, suppose this is the section. Okay, so mention in drawing this is 20, suppose this is a 20 mm at the rate 100 mm C to C. This is the mention in the drawing. The 20 mm rod is this. How to spell find 20 mm this rod लगेगा, ठीक है, कितना स्पेसिंग पे लगेगा 100 mm. तो ये मेरा सपोज 2 मीटर है, ठीक है, तो 2 मीटर में हमारा कितना माइनस हो गया 50-50, इस साइड से 50 इससे भी, तो मेरा टोटल लेंथ 19 बचता है, 19 बचता है तो कितना हो जाएगा 1900 डिवाइड टोटल लेंथ ऑफ स्पेन डिवाइड बाय स्पेसिंग, तो 100, तो कितना आ जाएगा 19, तो 19 प्लस 1 इक्वल टू 20 numbers of reinforcement used in this foundation. कितना लगेगा 20 mm. ओके, इसमें कितना लगेगा 20 लगेगा, तो दिस इज गेटिंग द वैल्यू 20 numbers of. So how to find the cutting length? This is the suppose ये मेरा था ओके, ये हमारा हो गया, ऐसे था, तो कितना इसमें लगेगा नंबर्स ऑफ कटिंग लेंथ कितना था मेरा जो इस शेप का था जो लोग फाइंड कर रहे थे, तो ये हमारा आ गया था स्पेसिंग 1900, तो 150 एंड माइनस 1, ठीक है, तो इस जो वैल्यू दिया है, सब लोग पहले क्या करेंगे, फर्स्ट हम लोग को जानना है कि बैंड होता है, जहां बैंड छड़ होगा तो क्या होगा, इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, तो हमारा जो छड़ जब बैंड होता है तो हमारा जो लेंथ होता है वो इंक्रीज होता है, क्लियर, जो छड़ होता है वो इंक्रीज होता है, तो हम लोग क्या करते हैं जब 90 डिग्री का हो बैंड तो हम लोग 2D यूज करते हैं, ठीक है, 2D मतलब 2D 90 डिग्री का, 45 डिग्री का होता है तो कितना 3D, 45 90 एंड वेप होता है 135 डिग्री, सॉरी 45 for 1D 2D एंड 3D, ये हमारा यूज करने का है, तो हमारा ये बैंड कैसा है, दिस इज 90 डिग्री, तो 90 डिग्री से क्या करेंगे 2D यूज करेंगे, तो फर्स्ट यू थिंक ये पास तीनों को ऐड कर दो, ऐड करने से कितना आएगा 150 और mm 1900 प्लस 150, ओके, माइनस तीनों जोड़ेंगे माइनस, कितना बैंड है 1 बैंड एंड दिस 2 बैंड, 2 into 2D. This is the find form formula is the cutting length. Okay, the first we had 1900 plus 150 plus 300, 90 plus 3 is 2200 minus 2 into 2D, तो 2D into D मतलब 20, 22 into 40, 40 into 2 is 80 mm, तो माइनस कितना करेंगे 22 and माइनस 80 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2120 mm, मतलब इतना हमारा छड़ लगेगा इतना, तो अगर हम लोग इससे फाइन की कटिंग लेते, बट अगर यू कॉन्ट्रैक्टर यूज डायरेक्टली ऐसे करेगा, ये कितना था हमारा है 250 थिकनेस स्लैब का मतलब फाउंडेशन का, तो क्या करेगा 2 मीटर 2000 प्लस 250 प्लस 250 कितना हो जाएगा 2500, लग रहा कितना रहा 2120, सोचिए 2120 लगा हमारा एक्चुअल कटिंग लेंथ फाइंड करेंगे, ठीक है, तो हम लोग को ऐसे फाइंड किया जाता है, अब देन हमारा कटिंग लेंथ निकल गया कितना 2120, फिर इसको हम लोग
तो हमारा वन लेंथ निकला वन रेनफोर्समेंट का 2120 mm। ठीक है, 2120 mm का एक क्षण का। तो हमारा कितना क्षण नंबर निकला था 20, तो 20 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 20, तो इसका मीटर कितना होगा 2 मीटर 1.20 मीटर इंटू 20 नंबर्स। तो टोटल इसका कितना लेंथ आ जाएगा, तो टोटल लेंथ मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा बताओ। कैलकुलेट करो। सौ 2120 है, तो इसको मीटर कन्वर्ट किया 2.120 है ना, 2.120 इसको मल्टीप्लाई करो 20 से, दिस इज 42.4 मीटर, ये हमारा टोटल लेंथ था। तो दिस इज द लेंथ ऑफ 42 मीटर। हाउ टू गेटिंग द वैल्यू वेट, कितना हाउ मच वेट, इसको वेट कैसे फाइंड करोगे, कितना वेट लगेगा, कितना वेट होगा, तो इसमें एक मतलब एक सपोज एक ऐसा फाउंडेशन है, इस एरिया का निकल गया तुम्हारा, ऐसे ऐसे बिछेगा तुम्हारा कितना 20, तो इसका वेट आ गया तुम्हारा 42, सेम वेट है ऐसा भी लगेगा। तो 42 प्लस 42 42.4 प्लस 42.4 टोटल कितना आ गया तुम्हारा वेट लेंथ 84.8 84.8 ये हमारा टोटल लेंथ आ गया। तो हाउ टू गेट मतलब मीटर, दो हाउ टू फाइंड द वेट। तो सपोज तुम्हारा 20 mm का है, तो फॉर्मूला इज द गेटिंग द वेट डी स्क्वायर ऑफ 162। तो 20 mm का रॉड है, तो 20 × 20 अपॉन 162 kg पर मीटर। ओके, तो 20 × 20 हो गया तुम्हारा 400 अपॉन 162, तो गेटिंग द वैल्यू 400 divided by 162, 2.46 kg पर मीटर। ठीक है, तो 1 मीटर वेट लेंथ मीटर का वेट होता है इतना, हमारा तो 84.8 मीटर लेंथ आया है, तो इसको डिवाइड कर दो तो तुम्हारा नंबर्स ऑफ रेनफोर्समेंट आ जाएगा 2.46, मतलब हमारा कितना नंबर लगेगा, तो मतलब 1 मीटर का वेट है। तो 84.8 मीटर का कितना वेट होगा, 1 मीटर छड़ का हमारा इतना वेट है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना, 1 मीटर का वेट तुम्हारा आता है इतना, 84.8 मीटर का वेट कितना आएगा, 84.8 मीटर का छड़ का इंटू 2.46 kg। तो देन यू गेटिंग द वैल्यू 84.2 सॉरी 8 इंटू 2.46, तो मतलब तुम्हारा वेट हो गया तुम्हारा कितना आ जाएगा 208 kg, 208.6 kg। मतलब तुम्हारा एक फाउंडेशन में 2 मीटर फाउंडेशन में 20 mm का रॉड कितना लगेगा, तो मिनिमम 2 क्विंटल्स, मतलब 100 kg टू 1 क्विंटल, तो तुम्हारा लगेगा कितना 2 क्विंटल अप्रॉक्स। क्लियर। So this is the find the cutting length and the weight. How to find the weight? This is the detailed estimation. So this type of estimation called as the BBS. ये हम लोग क्या करते हैं, find the BBS. This is the bar bending schedule. और बताओ किसी कोई डाउट्स, किसी को प्रॉब्लम, तो हम लोग ऐसे फाइंड करते हैं। ये हमारा बीबीएस हो गया निकालने का। इन द फॉर्म ऑफ द
डिटेल्ड एस्टिमेशन। ओके, तो इसमें क्या दिया हुआ है कि दिस इज इट कंसिस्ट ऑफ प्रिपेयरिंग द एस्टीमेट इन 2 स्टेज। ओके, in the first stage working of different quantities of items of project is carried out. Okay, and secondly, in the second stage cost of each item is locked out, worked out. The quantity of item repeated in term of measurement sheet and cost of item is repeated in the form of a stat sheet. So this is the measurement sheet and this is the abstract sheet. In the mention this type of work in the Excel, okay, this format is a measurement sheet, serial number, identification item, numbers, length, breadth, height, total quantity. मतलब हम लोग कैसे पुट करेंगे, सपोज ये मेरा क्वांटिटी फाइंड करना है मेजरमेंट शीट पे, ये 2 मीटर, ये 2 मीटर, ये तुम्हारा था 0.25, ठीक है। तो नंबर से 1, दिस वन कंक्रीट, हम लोग कंक्रीट निकाल रहे हैं, कितना एमक्यू लगेगा। नंबर्स फाउंडेशन सपोज 2, लेंथ कितना है 2 मीटर, ब्रेथ कितना है 2 मीटर, हाइट कितना है 0.25 मीटर, तीन चारों को मल्टीप्लाई कर दो, ये तुम्हारा कितना निकल जाएगा एमक्यू में। तो दिस इज द फॉर्म ऑफ फिलिंग द, देन यू abstract शीट हाउ टू फिल। 1 इज कंक्रीट आइटम, क्वांटिटी कितना लगा 2.5 एमक्यू, जो भी समथिंग है 2.5 एमक्यू सपोज आया। रेट कितना है, सपोज तुम्हारा रेट है 4800 पर एमक्यू, कॉस्ट कितना मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। दिस इज द स्टैक शीट एंड दिस इज द मेजरमेंट शीट। तो हाउ टू मेजर, सब कॉलम को मेजर करना है, बीम को मेजर करना है, तो क्वांटिटी फाइंड करने के लिए ये फॉर्मेट को हम लोग यूज करते हैं। ये हो गया मेजरमेंट शीट, मतलब बीओक्यू, बिल ऑफ क्वांटिटी, हाउ टू फाइंड द बिल ऑफ क्वांटिटी। ओके, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट, ये सिविल इंजीनियरिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके